हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गुडनेस फार्मेसी। आज हम डिस्कस करेंगे ड्रग्स यूज्ड इन मेंटल इलनेस, also called psychopharmacological agents. These are those drugs having a primary effects on psychic or mental process and are used for the treatment of psychiatric disorder. ये वो ड्रग्स होती हैं जिनको हम यूज करते हैं मेंटल डिसऑर्डर के ट्रीटमेंट में, और जनरली जो साइकाट्रिक डिसऑर्डर्स होते हैं तो वो ड्रग्स कहलाती हैं साइकोफार्माकोलॉजिकल एजेंट्स। साइकेट्रिक कंडीशन आर ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू साइकोसिस एंड न्यूरोसिस। साइकेट्रिक कंडीशन को दो टाइप में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज साइकोसिस एंड सेकंड इज न्यूरोसिस। साइकोसिस, these are severe psychiatric illness with serious distortion of thought, behavior, capacity to recognize reality and of perception, delusions and hallucination. ये वो कंडीशन रहती है जिसमें पेशेंट को डिस्टॉर्शन ऑफ थॉट, मतलब वो ठीक से सोच नहीं पाता है, उसका बिहेवियर चेंज हो जाता है एंड दे डोंट रिकॉग्नाइज द रियलिटी। वो अपनी रियलिटी को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता, मतलब रियल में हो क्या रहा है, वो अपना ही एक वर्चुअल एक इमेजिनेशन बना लेता है, जिसे बोलते हैं डिल्यूजन, मतलब भ्रम हो जाता है। जो भी पेशेंट होता है वो एक वर्चुअल इमेजिनेशन बनाता है, वो अपनी अलग ही दुनिया बना लेता है और उसमें वो रहता है, मतलब रिकॉग्नाइज टू रियलिटी, अपनी रियलिटी को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता। तो ये कंडीशन कहलाती है साइकोसिस। इसमें जो मेन जो डिसीज रहती है वो रहती है सीजोफ्रेनिया, ऑल्सो कॉल्ड स्प्लिट माइंड। affects about the 1% of population, starts at an early age. It has a strong hereditary tendency. ये जो disease है वो hereditary होती है and is characterized by delusions, hallucinations and withdrawal from the social contact. इसमें क्या रहता है, वही पेशेंट को डिल्यूजन्स, हेलोसिनेशंस होते हैं, मतलब अपनी वर्चुअल इमेजिनेशन में रहता है पेशेंट, एंड विड्रॉल फ्रॉम सोशल कॉन्टेक्ट, सोशली सामाजिक दूरी बन जाती है, सोशल कॉन्टेक्ट पेशेंट के वो उससे रिमूव हो जाते हैं। सिम्टम्स आर ग्रुप एज पॉजिटिव एंड नेगेटिव। इसमें सिम्टम्स आते हैं, उसको दो टाइप में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज पॉजिटिव सिम्टम्स एंड सेकंड इज नेगेटिव सिम्टम्स। Positive symptoms include delusion, hallucinations, and disorder of thought, while negative symptoms include poor concentration, social withdrawal, and poverty of speech. पॉजिटिव सिम्टम में क्या रहता है, डिल्यूजन, हेलुसिनेशन एंड डिसऑर्डर ऑफ थॉट, मतलब सोचने की क्षमता जो है वो कम हो जाती है। और जो नेगेटिव सिम्टम में रहता है पुअर कंसंट्रेशन, प्रॉपर कंसंट्रेशन किसी चीज पर नहीं बन पाता है, सोशल विड्रॉल हो जाता है, सामाजिक दूरी बन जाती है, पोवर्टी ऑफ स्पीच, मतलब बोलने में प्रॉब्लम होती है, एंड लैक ऑफ इनिशिएटिव एंड एनर्जी, एनर्जी की कमी हो जाती है। तो ये सारे सिम्टम्स रहते हैं नेगेटिव सिम्टम में। तो ये था साइकोसिस के बारे में। सेकेंड आता है न्यूरोसिस। These are less serious. Ability to comprehend reality is not lost and include anxiety, mood change, panic disorder, irritational fear and reactive depression. Neurosis जो रहती है वो less serious condition रहती है, मतलब जो पेशेंट को स्टार्टिंग फेज जो रहती है साइकोसिस की वो पहले न्यूरोसिस होता है, जब बहुत सीरियस कंडीशन आ जाती है तो उस कंडीशन को बोलते हैं साइकोसिस। तो ये लेस सीरियस फेज रहती है, इसमें पेशेंट अपनी रियलिटी को नहीं खोता है, पेशेंट रियलिटी में ही रहता है, पर इसमें क्या रहता है, एंजाइटी होती है, मूड चेंज होते हैं, पैनिक डिसऑर्डर्स, मतलब टेंशन या पैनिक अटैक वगैरह होते हैं, एंड इरिटेशनल फियर, डर लगता है, एंड रिएक्टिव डिप्रेशन, कभी कभी डिप्रेशन भी हो सकता है। तो ये कंडीशन स्टार्टिंग फेज रहती है, जिसे बोलते हैं न्यूरोसिस। ये था साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स होते हैं, इसको दो टाइप में डिवाइड किया था, साइकोसिस एंड न्यूरोसिस। अब इसके बाद आते हैं ड्रग्स यूज इन साइकेट्रिक इलनेस में बी ग्रुप्ड एज। जो भी ड्रग साइकेट्रिक इलनेस में यूज की जाती हैं उसको 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज एंटीसाइकोटिक ड्रग्स, ऑल्सो कॉल्ड न्यूरोलेप्टिक्स, एटार्टिक एंड मेजर ट्रांसक्युलाइजर्स, यूजफुल इन ऑल टाइप्स ऑफ फंक्शन ऑफ साइकोसिस, स्पेशली इन सीजोफ्रेनिया। तो जितनी भी साइकोसिस की कंडीशन जो रहती है, मतलब मेनली सीजोफ्रेनिया, तो उसमें हम एंटी साइकोटिक ड्रग्स का यूज करते हैं। सेकेंड इज एंटी मैनिक ड्रग्स, ऑल्सो कॉल्ड एज मूड स्टेबलाइजर। थर्ड इज एंटी डिप्रेसेंट्स, जो डिप्रेशन की कंडीशन में यूज करते हैं। एंड फोर्थ इज एंटी एनेक्साइटी ड्रग्स, एनेक्सोलाइटिक, सीडेटिव एंड माइनर ट्रांसक्युलाइजर, यूज फॉर एनेक्साइटी एंड फोबिक स्टेज, मतलब फोबिया वगैरह में से यूज किया जाता है। तो ऐसे 4 कैटेगरीज हैं। तो इस लेक्चर में मैंने डिस्कस किया है अबाउट द एंटी साइकोटिक ड्रग्स। तो आते हैं नेक्स्ट इज एंटी साइकोटिक ड्रग्स, ऑल्सो कॉल्ड न्यूरोलेप्टिक्स। इसका क्लासिफिकेशन है, इसको दो टाइप्स में, मेन 3 टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट इज टिपिकल न्यूरोलेप्टिक्स, सेकंड इज एटिपिकल न्यूरोलेप्टिक्स, एंड थर्ड इज मिसलेनियस ड्रग।
ओके, तो टिपिकल न्यूरोलेप्टिक्स क्या होते हैं? टिपिकल और एटिपिकल न्यूरोलेप्टिक्स में मेन डिफरेंस ये रहता है कि टिपिकल न्यूरोलेप्टिक्स जो रहते हैं वो केवल डोपामीन जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है उस पर एक्शन करते हैं, उसको ब्लॉक करने का काम करते हैं। हमारी बॉडी में कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं लाइक डोपामीन एंड सीरोटोनिन, तो ये क्या करते हैं, मैसेंजर होते हैं, मैसेज को ट्रांसफर करते हैं फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन। तो इसमें जो टिपिकल न्यूरोलेप्टिक्स रहता है वो डोपामीन को ब्लॉक करता है, और जो नेक्स्ट आता है एटिपिकल न्यूरोलेप्टिक्स, इसका जो मेन फंक्शन रहता है ये केवल डोपामीन के लिए इसकी जो पोटेंसी रहती है वो कम रहती है, इसकी पोटेंसी सीरोटोनिन के लिए ज्यादा रहती है, मतलब ये सीरोटोनिन को ब्लॉक करते हैं। तो मेन डिफरेंस ये रहता है, वो डोपामिनर्जिक एंटागोनिस्ट रहता है और ये सीरोटोनिन एंटागोनिस्ट है। तो फर्स्ट आता है टिपिकल न्यूरोलेप्टिक्स, इसको 3 टाइप में कैटेगराइज किया है। फर्स्ट इज फिनोथायाजिन्स, क्लोरोप्रोमाजीन, टाइफ्लूप्रोमाजीन, थायोरिडाजीन, मिसोरिडाजीन एंड ट्राइफ्लूप्रेमाजीन एंड फ्लूफेनाजीन। तो ये आते हैं फिनोथायाजीन। सेकंड इज ब्यूटायरोफिनोन्स, इसमें आती है मेन हैलोपेरिडोल, ड्रोपेरिडोल, ट्राइफ्लूपेरिडोल। थर्ड आता है थायोजेंडिन्स, इसमें आती है थायोथिक्सिन, क्लोप्रोथिक्सिन एंड फ्लूपेनथिक्सोल। अब इसमें सेकंड कैटेगरी आती है, वो रहती है एटिपिकल न्यूरोलेप्टिक्स की। इसमें आता है क्लोजापिन, ओल्नाजापिन एंड रेस्पिरिडोन, ये अदर ड्रग्स दे रखी हैं। थर्ड आता है मिसलेनियस ड्रग, इसमें आती हैं जो मिसलेनियस रहती है, टिपिकल और एटिपिकल, मतलब डोपामिन को भी इनहिबिट कर सकती हैं और सेरोटोनिन को भी इनहिबिट कर सकती हैं। तो इसमें आता है रेसरपिन, लॉक्सापिन एंड पिमोजाइड। तो ये क्लासिफिकेशन था एंटीसाइकोटिक ड्रग्स का। इसमें फर्स्ट ड्रग आती है वो आती है क्लोरप्रोमाजीन सीपीजेड। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखें, all antipsychotic except clozapine like atypical ones have potent dopamine D2 receptor blocking action। जैसा मैंने बताया भी कि जो क्लोरप्रोमाजीन क्या है वो टिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग है। तो टिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग जितनी भी होती हैं उनका जो एक्शन रहता है वो D2 रिसेप्टर, मतलब डोपामीन रिसेप्टर ब्लॉकिंग एक्शन। ये जो ड्रग्स होती हैं वो डोपामीन को इनहिबिट करती हैं, उसको ब्लॉक कर देती हैं। इसमें क्या रहता है, डोपामीन के रिसेप्टर्स होते हैं, यहाँ पे दे रखा है देयर आर 5 सब टाइप्स ऑफ डोपामीन। यहाँ पे 5 सब टाइप्स हैं डोपामीन के, मतलब डोपामीन रिसेप्टर के, D1, D2, D3, D4 एंड D5, 5 रिसेप्टर्स होते हैं डोपामीन के। तो ये बेसिकली जो रहता है, इनका जो मेन एक्शन रहता है वो D2 रिसेप्टर पे रहता है, ठीक है, D2 रिसेप्टर को ये इनहिबिट करती हैं। Antipsychotic potency has shown good correlation with their capacity to bind the D2 receptor. Phenothiazines and thiazidines also block D1, D3 and D4. अगर हम देखें फिनोथायाजीन्स और थायोजेंडिन्स की बात करें तो ये D1, D3 एंड D4 रिसेप्टर्स को भी ब्लॉक कर देती हैं। Dopamine receptor blockade also is responsible for the side effect of these agents, but there is no correlation of such blockade with their antipsychotic potency. अब डोपामिन रिसेप्टर ब्लॉकेड हो रहा है, मतलब एक न्यूरोट्रांसमीटर को हमारी बॉडी में ब्लॉक किया जा रहा है कुछ टाइम के लिए, तो उसके साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। तो भाई ये कि जो बेसिकली जो क्लोरप्रोमाजीन का जो मोड ऑफ एक्शन है वो ये रहता है कि हमारी बॉडी में जब डोपामिन की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हो जाती है, ठीक है, तो ये क्या करते हैं, डोपामिन को ब्लॉक कर देते हैं। मेनली जो बाइंडिंग होती है वो D2 रिसेप्टर को ब्लॉक करते हैं, और कुछ अदर ड्रग्स होती हैं लाइक फिनोथायाजीन और थायोजेंडिस, ये D1, D3, D4 रिसेप्टर पे भी इनका एक्शन रहता है, जैसा कि यहाँ डायग्रामेटिकली शो किया है। जैसे ये क्या है, ये एक न्यूरॉन की नर्व एंडिंग है, इसमें डोपामिन की सिंथेसिस हो रही है टायरोसिन से डोपा बना, डोपा से डोपामीन। तो न्यूरॉन की नर्व एंडिंग में क्या है, डोपामीन है। अब डोपामीन जब रिलीज होता है, यहाँ पर रिसेप्टर साइट है, ये D1 रिसेप्टर है एंड ये है D2 रिसेप्टर। तो डोपामीन अपने D2 रिसेप्टर से आके बाइंड करेगा, लेकिन न्यूरोलेप्टिक्स क्या करते हैं, डोपामिन की बाइंडिंग को इनहिबिट करते हैं। तो न्यूरोलेप्टिक्स का काम क्या हो गया, डोपामिन को ब्लॉक करना, डोपामिन को अपने रिसेप्टर से बाइंड ना होने देना। जब डोपामिन बाइंड नहीं होगा तो उसका एक्शन भी फर्दर नहीं होगा। तो यही इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन रहता है जितने भी टिपिकल ड्रग्स होती हैं। नेक्स्ट आता है फार्माकोलॉजिकल एजेंट्स, जो मेन एक्शन है इसका CNS पे। बिहेवियर इफेक्ट इन नॉर्मल सब्जेक्ट, CPZ रिड्यूस मोटर एक्टिविटी प्रोड्यूसिंग ड्राउजीनेस एंड इंडिफरेंस टू सराउंडिंग। इसका मेन जो रिएक्शन रहता है वो बिहेवियर इफेक्ट में आता है, ठीक है। CPZ से क्या होता है, मोटर एक्टिविटी जो होती है वो कम हो जाती है। एक सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं, एक मोटर न्यूरॉन्स होते हैं। तो मोटर न्यूरॉन्स की जो एक्टिविटी रहती है वो कम हो जाती है, जिससे ड्राउजीनेस होती है, और सराउंडिंग्स में क्या हो रहा है ये मतलब पेशेंट को पता नहीं चल पाता है।
The second is local anesthetic. Chlorpromazine is a potent local anesthetic as procaine. ये एक local anesthetic की तरह काम करती है, but इसे use नहीं किया जाता है इसके लिए क्योंकि ये irritant action भी show करती है. थर्ड इज सीवीएस, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे एक्शन रहता है इसका. हाइपोटेंशन, ये कॉज करता है हाइपोटेंशन, मतलब बीपी को लो कर देता है. फोर्थ इज स्केलेटल मसल. Neuroleptics have no direct effect on muscle fiber or neuromuscular transmission. Skeletal muscle पे इसका बेसिकली कोई भी इफेक्ट नहीं रहता है. फिफ्थ इज एंडोक्राइन में क्या है, न्यूरोलेप्टिक्स कंसिस्टेंटली इंक्रीज प्रोलैक्टिन रिलीज बाय ब्लॉकिंग द इनहिबिटरी एक्शन ऑफ डोपामिन. क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, कॉन्टिन्यूसली डोपामिन के एक्शन को इनहिबिट कर रहे हैं, इस वजह से प्रोलैक्टिन का जो सिक्रीशन है वो बढ़ जाता है. हमारी बॉडी में प्रोलैक्टिन की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है. ठीक है, तो यहाँ पे हार्मोनल चेंजेस भी आ सकते हैं. ठीक है, तो ये जो एक्शन था फार्माकोलॉजिकल एक्शन था. नेक्स्ट आता है फार्माकोकाइनेटिक्स. ओरल एब्जॉर्प्शन ऑफ सीपीजेड इन समवॉट अनप्रेडिक्टेबल एंड बायोअवेलेबिलिटी इज लो. ओरली इसका जो एक्शन रहता है वो कम रहता है, बायोअवेलेबिलिटी इसकी लो रहती है. मोर कंसिस्टेंट आर प्रोड्यूस आईवी एंड आईएम इसे यूज करते हैं. हाईली बाउंड टू प्लाज्मा एज वेल एज टिश्यू प्रोटीन्स. ब्रेन कंसंट्रेशन इज हायर देन प्लाज्मा कंसंट्रेशन. ब्रेन में इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा रहती है देन प्लाज्मा से. उसका मेटाबोलाइज जो रहता है वो लिवर में होता है, मेटाबॉलिज्म. नेक्स्ट आता है एडवर्स इफेक्ट्स. हाइपोटेंशन, palpitation, blood vision, dry mouth, constipation, nasal stiffness and urinary retention. CNS पे रहता है drowsiness, mental confusion are common. तो these are the side effects or adverse effects. Next आता है uses. Neuroleptics are given orally. In acute psychosis, they may be given intramuscularly and responses is seen in 24 hours. ठीक है, साइकोटिक्स के केस में, एक्यूट साइकोसिस के केस में से आईएम दिया जाता है, उसका रिस्पॉन्स 24 आवर में मिल जाता है. और क्रोनिक साइकोसिस के केस में इट टेक टू 2 to 3 वीक्स से इसका ट्रीटमेंट चलता है, तब इसका रिस्पॉन्स शो होता है. तो उसका यूज रहता है वो साइकेट्रिक कंडीशन लाइक सीजोफ्रेनिया, नोजिया, वॉमिटिंग एंड हिकअप में यूज करते हैं. सीपीजेड कैन कंट्रोल इंट्रैक्टेबल हिकअप थ्रू द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन. इसका मैकेनिज्म एक नोन नहीं है, लेकिन ये हिकअप्स को कंट्रोल करता है. ठीक है, हिकअप से जब हमारी बॉडी में रेस्पिरेटरी सिस्टम और डायफ्राम का इनवॉलंटरली मूवमेंट होता है, तो उस कंडीशन में हिकअप्स आती है, तो सीपीजेड जो है हिकअप्स को कंट्रोल करता है. ओके, तो ये था हमारा क्लोरप्रोमाजिन के बारे में, जो टिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग थी. नेक्स्ट आता है एटिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग. द न्यू एटिपिकल एंटीसाइकोटिक्स लाइक क्लोजापिन एंड अदर हैव एडवांटेज. अब इसका कंपैरिजन देखा गया है कि जो एटिपिकल एंटीसाइकोटिक्स जो हैं वो टिपिकल एंटीसाइकोटिक्स से कैसे बेटर है. तो फर्स्ट इज कॉजिंग फ्यूअर साइड इफेक्ट लाइक लेस सेडेशन. इसका साइड इफेक्ट रहता है वो कम रहता है, सेडेशन कम होता है. Second is being effective in suppressing both positive and negative symptoms of schizophrenia. जैसा भी schizophrenia के दोनों symptoms जो होते हैं उसमें effective रहता है, मतलब positive symptoms and negative symptoms दोनों को ही control करता है. Third is effective in resistance cases of psychosis. क्योंकि ज़्यादा टाइम तो ड्रग लेते हैं तो रेजिस्टेंस भी हो जाती है कुछ ड्रग से, तो एटिपिकल एंटीसाइकोटिक से रेजिस्टेंस कॉज नहीं होता है. तो उसकी ड्रग आती है वो आती है क्लोजापिन. क्लोजापिन इज एन इफेक्टिव एंटीसाइकोटिक. It blocks the dopamine D1 and D4 receptor. इसका जो एक्शन रहता है वो D1 and D4 receptor पे रहता है. लो एफिनिटी फॉर D2 receptor. D2 receptor से इसकी एफिनिटी कम रहती है. डोपामिन के D1 and D4 receptor पे बाइंड करता है. एंड क्लोजापिन also block the 5-HT2. 5-HT2 is a serotonin. केवल डोपामिन पे ना होकर अदर न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, सीरोटोनिन, अल्फा एड्रेनार्जिक एंड मस्करेनिक रिसेप्टर, इन सब पे भी इनका एक्शन रहता है कि इनको भी ब्लॉक करते हैं. Clozapine has the following advantage over the conventional antipsychotic. Other antipsychotics के कंपेयर में देखें तो क्लोजापिन के क्या क्या एडवांटेजेस हैं. वेरी लो इंसिडेंस ऑफ एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफेक्ट. इसका एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफेक्ट क्या होते हैं, जब हमारी बॉडी में इनवॉलंटरली मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है, जिन मसल कॉन्ट्रैक्शन को हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, ट्रिमर की कंडीशन आ जाती है, तो इस ये होते हैं के केस में कम देखने को मिलते हैं इन कंपैरिजन टू टिपिकल एंटीसाइकोटिक्स. सेकेंड इज सेडेशन इज लो एंड नो एंडोक्राइन साइड इफेक्ट. जैसा कि बताया था प्रोलैक्टिन का रिलीज बढ़ जाता है इन केस ऑफ क्लोरप्रोमाजिन, तो इसमें क्या है, नो एंडोक्राइन साइड इफेक्ट. यहाँ पे कोई एंडोक्राइन साइड इफेक्ट नहीं है. इट इज इफेक्टिव इन पेशेंट नॉन रिस्पॉन्डिंग टू कन्वेंशनल एंटीसाइकोटिक. ये उन पेशेंट में इफेक्टिव होता है जो नॉर्मल जो एंटीसाइकोटिक्स होती है, जैसे क्लोरप्रोमाजिन हो गया, जो टिपिकल एंटीसाइकोटिक्स होती हैं, अगर उनसे इफेक्ट कोई एक्शन नहीं आ रहा है तो उस केस में
पेशेंट को क्लोजापिन दी जाए तो इसका इफेक्ट ज्यादा अच्छा होता है। नेक्स्ट आता है एडवर्स इफेक्ट्स। द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसएडवांटेज विद क्लोजापिन इज दैट इट मे कॉज ए ग्रेनुलोसाइटोसिस इन सम पेशेंट। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसएडवांटेज का ये रहता है, ए ग्रेनुलोसाइटोसिस करती है, मतलब डब्ल्यूबीसीज का फॉर्मेशन ये रोक देती है, जिससे ल्यूकोपीनिया की कंडीशन आ सकती है, मतलब डिक्रीज इन द नंबर ऑफ डब्ल्यूबीसीज इन बॉडी विच कैन बी फेटल। क्लोजापिन कैन ऑल्सो कॉज सेडेशन, वेट गेन एंड हाइपोटेंशन। ओके, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। फर्स्ट इज क्लासीफाई एंटीसाइकोटिक ड्रग्स। क्लासिफिकेशन देना है सिंपल इसमें एंटीसाइकोटिक्स का। सेकेंड इज गिव द फार्माकोलॉजिकल एक्शन एंड थेरापेटिक यूजेस ऑफ एंटीसाइकोटिक ड्रग। फार्माकोलॉजिकल एक्शन कंप्लीट एंड थेरापेटिक यूज ऑफ एंटीसाइकोटिक ड्रग। ओके, यहाँ पे देखो स्पेसिफाई नहीं किया है कि हमें कौन सी ड्रग लेनी है, टिपिकल वन या एटिपिकल, तो ये आपकी चॉइस है कि एंटीसाइकोटिक ड्रग में आप कौन सी कोई भी ड्रग इसमें एक्सप्लेन कर सकते हैं। वैसे इसमें क्लोरप्रोमाजिन एक्सप्लेन करें तो ज्यादा अच्छा है, तो उसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन एंड थेरापेटिक यूजेस एक्सप्लेन करने हैं। थर्ड आता है गिव मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ क्लोरप्रोमाजिन। जो क्लोरप्रोमाजिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है तो उसको यहाँ पे डिस्कस करना है। ओके, तो इट इज ऑल अबाउट साइकोफार्माकोलॉजिकल एजेंट। इसमें हमने आज इस टॉपिक में एंटीसाइकोटिक्स डिस्कस किया है। इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम एंटी डिप्रेसेंट एंड एंटी एंजाइटी ड्रग्स भी डिस्कस करेंगे। ओके, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है या क्वेरी है, कोई डाउट है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू एंड सी यू सून।